तो देखो आपको ये फैन नज़र आ रहा है, देखो बिल्कुल बंद है ये। इसी तरह देखो ये फैन भी बंद था। आपको देखो स्विच बोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो आपको यहाँ सारे स्विच आपको ऑन नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने ऑफ कर दिया, नीचे वाले सारे ऑन कर देता हूँ। अब देखो ये 3 स्विच है, ये भी ऑन ऑफ कर दिए। अब ये ऑन कर देता हूँ, ये भी ऑफ कर दिया। अब ये फिर दोबारा ऑन कर देता हूँ, लेकिन उस फैन पर कोई असर नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिशियन आपको किस तरह पागल बनाते हैं और अपने पैसे बनाते हैं। दोस्तों इस समस्या का आप खुद हल कर सकते हो। पहले आप खुद चेक करना कि हमारे फ़ैन में क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों यही समस्या, यही प्रॉब्लम देखो इस फैन में थी, ये ओके हो चुका है। सिर्फ मैंने करा क्या है इसके अंदर, वो सब वीडियो के लास्ट में बने रहना, वो आपको सब नज़र आएगा। चलो अब मैं देखो सीढ़ी लगा रही है, मैं सीढ़ी पे चलता हूँ। हमें सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच ऑन रखना है। दोस्तों हमें सबसे पहले से टेस्ट लगाकर हमें चेक करना है कहीं इसकी बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। ये बॉडी शॉर्ट नहीं है, कहीं ऐसी जगह लगाना है जैसे कि पेच हुआ, रोड हुई पंखे की, या ये पैंट होता है इसे खुरच लेना है, थोड़ा सा इस तरह लगाना है। वरना अगर पैंट पे लगाओगे तो इसमें हमारा टेस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसमें नीचे हाथ लगाना है। देखो ये घुन घुन की आवाज़ कर रहा है और हल्का गर्म भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके समाधान बताता हूँ मैं किस तरह इसका समाधान होगा। और एक बार इसे लास्ट बार इसे ऊपर इसका कैप करने के बाद में इसका कैप ऊपर करा, और देखो हमें इसे टेस्टर से भी चेक करना है कि यहाँ सप्लाई है या नहीं है। एक न्यूट्रल पिन होती है और एक फेस होता है। देखो आपको देखो टेस्टर चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वायर मोड चेक कर लेना है। दोस्तों अगर आपका यहाँ भी टेस्टर चल रहा है तो उसका भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा कि अगर हमारे दोनों तारों में अगर टेस्टर, दोनों सॉकेट की दोनों पिनों में अगर टेस्टर चल रहा है तो उसका समाधान हमें किस तरह करना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें नीचे उतर जाना है और फैन कर देना है ऑफ। और ये देखो दोस्तों मैं हैवेल्स के कैपेसिटर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं लोकल ब्रांड के कभी कैपेसिटर नहीं लगाता। थोड़ा महंगा तो पड़ता है कैपेसिटर, थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लेकिन इसकी लाइफ काफ़ी बेहतर होती है। देखो ये 3.15 UF का कैपेसिटर है, 3.25 MFD का। आप इसमें अगर आपका न्यू फ़ैन है, ज़्यादा टाइम चला हुआ नहीं है, 1-1.25 साल या उससे भी कम, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप 2.5 का भी यूज़ कर सकते हो, 2.50 का। वरना अगर आपका ओल्ड फ़ैन है तो आप उसमें 3.25 का कैपेसिटर ही यूज़ करना, आपको अच्छी स्पीड देगा वो, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं कैपेसिटर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं इसका कैपेसिटर रिप्लेस करके देखता हूँ, फिर इसका क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कैपेसिटर रिप्लेस करने का भी बहुत ही आसान तरीका समझाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये कैपेसिटर देखो आपको इस तरह निकालना है। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हमें दोनों पिनों में टेस्टर लगाकर चेक कर लेना है कि कहीं से हमारी अर्थिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक है ना, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसका एक कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है बीच वाली पिन में, एक लगा हुआ है नीचे वाली में। अगर आप यहाँ से खोलकर जिस तरह ये पीला वाला वायर इसके अंदर जॉइंट होकर लग रहा है, अगर आप इस तरह लगा सकते हो तो इस तरह भी लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से आपको वायर कट करना है, एक यहाँ से करना है कट, एक यहाँ से करना है। दोनों चाहे एक साथ भी कर सकते हो, वरना कोशिश ये करना आप सिंगल वायर इसे प्लास्टिक कट करके आप इसको वायर छील कर जॉइंट करके टेप लगा के अच्छे से फिर आपको कैप में लगा देना है। फिर आपको यहाँ से कोई पेच खेलने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं करता हूँ और फिर आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ। देखो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये देखो मैंने कैपेसिटर के दोनों वायर कट करे हैं और ये नया कैपेसिटर जोड़ दिया है। चलो मैं इसमें टेप लगाकर इससे पीछे यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, मैं इसमें टेप और लगा देता हूँ और फिर इसका कैप नीचे करके आपको चला कर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो ये मैंने दोनों वायरों पर टेप लगा दी है और कैपेसिटर इसकी कैप क्लिप में लगा दिया है।
और मैं ये कैप कर देता हूँ नीचे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ये वायर है ना ये बॉडी से टच नहीं हो, वरना क्या होगा ये फ़ैन चलेगा, ये घिसते वायर चले जाएंगे। ठीक है ना, एक बार आपको लास्ट बार नीचे से ऐसे झांक के और देख लेना है कि हमारा ये वायर कोई सा भी इस बॉडी से टच तो नहीं हो रहा है, वरना क्या होगा वो फ़ैन चलेगा और वायर घिसता चला जाएगा, स्पार्किंग करेगा और टूट जाएगा, फिर आपका फ़ैन बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं इसे ये फ़ैन ऑन करता हूँ इसका स्विच, और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो इसके अंदर देखो ये कैपेसिटर मिला है, ये फ़ैन के साथ का ही कैपेसिटर है, काफ़ी पुराना ये फ़ैन है। देखो 2.5 MFD का, देखो 2.25 यानी कि 2.25 UF का इसमें कैपेसिटर लगा है। 2019 का कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरह देखो आपको कट कर लेना, देखो जैसा मैंने बिल्कुल जड़ में से ये वायर काट रखे हैं। ठीक है, अब चलो मैं ये फ़ैन ऑन करता हूँ। इसका फ़ैन का स्विच है ये। अब देखो आपको चलता हुआ नज़र आ चुका है, काफ़ी ये देखो काफ़ी स्पीड बना चुका है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऑल के बटन पर प्रेस कर देना है। दोस्तों ऐसे ही होम टिप्स की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, और आपको होम टिप्स की वीडियो से छोटे मोटे इलेक्ट्रिक के काम आपको खुद आने चाहिए, और इस तरह ही आप अपने खुद छोटे मोटे काम करके घर के इलेक्ट्रिक के खुद अपने पैसे बचा सकते हो। ओके बाय, अब मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जो मैंने ठीक करा है, इलेक्ट्रिशियन बताऊं आपको इसका क्या बताते हैं। आपका फ़ैन फूक चुका है, इसकी रीवेंडिंग यानी कि दोबारा वेंडिंग होगी, और आपका 100 से 150 रुपये तक के काम के आपसे 500 से 600 रुपये आपसे चार्ज कर लेते हैं।